हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्यों दूर हुए। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ब्लॉक सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ही अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। अदरवाइज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से डील नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज मत कीजिएगा। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हैं उन्हें स्मरण कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्यों दूर हुए हैं। आपके पर्सन आपसे क्यों दूर हुए हैं। आपके पर्सन आपसे क्यों दूर हुए हैं। ओ गॉड, स्टार्टिंग में जजमेंट। ओके, वाओ, लवर्स, द एम्प्रेस, द मून, बॉटम डेक पे देखते क्या आ रहा है। ओ गॉड, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। 4 ऑफ कप, द जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि जब आप लोगों की आर्ग्यूमेंट हुई होगी या आप लोगों की कोई बातें ऐसा हुआ होगा कि ओपिनियन मैच नहीं हुआ होगा, या आप दोनों ने एक दूसरे को गलत समझ लिया होगा, कोई गलतफहमी आप दोनों के बीच आ गई होगी। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आप अपनी बातों को ना ठीक से समझा पाए हैं, ना सामने वाला समझ पाया है, ना सामने वाले की बातों को आप समझ पाए हैं। हो सकता है यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपका सामने वाला पर्सन है ना, जिसका भी अपने फेस इमेजिन करके नाम लिया है, वो किसी ज़िद पे था या तो किसी ईगो पे था, जिसके कारण ही ये रिश्ता ख़त्म हुआ है या आप लोग दूर हुए हैं। वो थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, थोड़े से ऐसे हो कि अपनी बात को सही समझाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरीके का पर्सन हो तो आपका रिश्ता इसलिए ही ख़त्म हुआ कि सामने वाला अपनी बातों को सही समझता है और अपनी बातों को आपको ठीक से समझा नहीं पाता, ना ही आपकी बातों को ठीक से समझना चाहता है। वो चाहता है कि उसने जो बोल दिया वो एंड ऑफ द डिस्कशन होना चाहिए। जो चीज़ आपको पसंद नहीं, आपको उस चीज़ के लिए जजमेंट चाहिए था कि भाई मेरी भी बात सुनिए, मेरी बात भी सही है, गलत है, कि कोई गलत है कोई सही है, तभी समझ में आएगा जब आप सामने वाले की पूरी बात सुनेंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच ना कोई क्लोजर मिला ही नहीं है। ना आप दोनों ने लास्ट टाइम ठीक से ना एक दूसरे को बाय बोला होगा, ना ये रिश्ता ठीक से अब हाँ भाई दोनों के सहमति सब खत्म हो रहा है, ये भी नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगली फाइट दिखा रही है, ब्लेम गेम दिखा रही है कि तुमने किया तुमने किया तुमने किया तुमने किया, और एक दूसरे को ना एक दूसरे से जजमेंट मांग रहे हैं कि भाई तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, लेकिन सुनने को दोनों ही तैयार नहीं है। जिस वजह से आज आप दोनों अलग हो चुके हैं और आप दोनों ही इस चीज़ के लिए जजमेंट चाहते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ये सब कर तो लिया लेकिन अब वो आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। तो लवर्स का कार्ड दिखा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखिए आपके पर्सन आपसे क्यों दूर हुए, इस रीडिंग में लवर का कार्ड आना बहुत बड़ी बात है। आपकी पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, रूहानी लेवल प्यार करते हैं, सोल से प्यार करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग का रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अलावा कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उन्हें समझ सकता है। और कहीं ना कहीं आप जो रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप भी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आप भी उनकी यादों में स्टक है। आपको भी किसी न किसी पॉइंट पे, भले आपके मन में उनके लिए गुस्सा है, दिमाग में उनके लिए गुस्सा है, उनके बैड बिहेवियर के लिए, बैड वर्डिंग के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सबके लिए गुस्सा है, लेकिन दिल ही दिल के किसी कोने में आप उन्हें इतना चाहते हैं कि आप चाह के भी उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ सेम आपके पर्सन के साथ हो रही है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके इस प्यार के खातिर ही वो आपसे अलग हुए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब वो आपके साथ रहते हैं तो आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो बॉय है गर्ल है जो भी है। तो वो ना एक टाइम आया आप दोनों के बीच जब उन्हें ऐसा लगा कि भाई अब रिश्ते को बीच में छोड़ देना ही काफ़ी है, अब इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा उन्होंने अपने अपने मन से एज्यूम कर लिया बिना आपसे डिस्कस किए कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है आपसे वो डिस्कस करते तो आप भी कुछ बताते कि भाई इसका आगे फ्यूचर है नहीं है, आप दोनों बैठ के डिस्कस करते किस चीज़ में। पर सामने वाले ने ये एज्यूम कर लिया कि जब वो आपकी लाइफ में रहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से उन्हें भी दिक्कत होती है और आपको भी दिक्कत होती है। इस वजह से उन्होंने मूव ऑन करने का सोचा, आपसे रिश्ता तोड़ने का सोचा। और बहुत लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है आपसे दूर रह के, क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं।
द एम्प्रेस से कार्ड दिखा रहा है कि कोई लेडी है, आप दोनों के रिलेशन के बीच, हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो सकता है आप मैरिड हो। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है उनकी मम्मी या उनकी कोई दीदी होगी, या उनके घर में कोई ऐसी फीमेल है, या आपके घर में कोई ऐसी फीमेल है जो इस रिश्ते के खिलाफ थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है। और सबसे ज़्यादा ना आपके रिश्तों से प्रॉब्लम उस लेडी को ही हो रही थी, जिसकी वजह से रिश्ता टूटा है। और वो लेडी ना ऐसी है जिसकी चलती है, जिसकी लोग सुनते हैं। तो ऐसे किसी लेडी को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से आप भी अलग हुए हैं कि चलिए भाई छोड़ दीजिए, सामने वाला खुश रहे, जैसा भी होगा मैं अपना झेल लूँगा, मैं अपना झेल लूँगी। और यही सोच के आपके पर्सन भी आपसे अलग हुए हैं। कोई लेडी है जिसकी वजह से आप अलग हुए, आपके पर्सन भी अलग हुए। और अब दोनों को ये चीज़ पता है ना कि अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दूसरे के कॉन्टेक्ट के बिना नहीं रह सकते, लेकिन बिकॉज वो लेडी के कारण आप दोनों अलग हुए हैं। द मून कार्ड बता रहे हैं कि आपकी पर्सन को लगने लगा कि आप भी उनसे कुछ बातें छुपाए हैं, आपने उनसे कुछ झूठ बोला है, क्योंकि हो सकता है वो जो लेडी है वो उन्होंने उनके कान भरे हो, उनको इन्फ्लुएंस किया हो, उनको गलत चीज़ें बताई हो आपके बारे में, या आपके खिलाफ भड़काया हो, या आपको भी किसी ने भड़काया है, आपको भी किसी ने उनके खिलाफ बुरी बुरी बातें कही है, जिसके कारण आपका भी एक मन है जो उतर गया कि भाई सामने वाला ने बहुत गलत कर दिया, बिलो ऑफ द बेल्ट चले गया है, चली गई है, मुझसे उससे बात नहीं करनी है, मतलब वो मेरे लायक ही नहीं था, मैं गलत थी जो उसको पसंद की, मैं गलत था जो उसको पसंद किया। ये आपके मन में भी आ गया और किसी ने उनके मन में भी ये बातें डाली है तो उनके मन में भी आ गया। तो अभी एट द मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपको लगता है कि सामने वाले ने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया, बेवफाई की, सामने वाले को भी सेम लगता है कि आपने उसे झूठ बोला, धोखा दिया, बेवफाई की। एक्चुअल क्या बात है दोनों को नहीं पता, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्लोजर मिला ही नहीं है, जजमेंट मिला ही नहीं है। दोनों जजमेंट चाहते हैं, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लवर सा कार्ड दिखा रहा है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लेडी कार्ड आप लोग दूर हुए हैं, एक दूसरे को आप गलत समझ रहे हैं, आप सोचते वो झूठ बोला, आप उसको लगता है आप झूठ बोले। ओके, फोर ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो अभी या तो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, कहीं भी है, उनके दिलो दिमाग में आप 24 घंटे छाए रहते हो। उन्हें अपने काम में, अपने स्टडी में, या फिर अगर वो बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस में उतना ध्यान नहीं लग पा रहा है जितना लगना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा उनके दिमाग में घूमते रहते हो। उनके पास ऑफर्स भी आए हैं ना, ऐसा नहीं उनके पास ऑफर्स नहीं आए हैं। हो सकता है कोई किसी गर्ल ने, अगर वो गर्ल है तो किसी बॉय ने अप्रोच किया हो, बॉय है तो किसी गर्ल ने अप्रोच किया हो, ऐसे अप्रोच किया गया उनको, लेकिन उन्हें कोई भी आपके जैसा नहीं लगा, आपकी जैसी वाइब उनको कहीं नहीं मिलती, आपके जैसा सुकून, आपके जैसा एक मैच्योरिटी एट द मोमेंट में और सेम टाइम में वो बचपना उनको नहीं मिलता। वही जो दिल से खुशी मिलती ना, आप दोनों ना लवर्स से ज़्यादा एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब एक दूसरे को इस हद तक जानते थे, इस हद तक समझते थे कि हो सकता है आप कुछ बातें बोलते होंगे, आगे की ना सेकेंड बात वो कंप्लीट कर देते होंगे। ऐसी ट्विनिंग थी आप दोनों के बीच। तो ये ट्विनिंग उनको कहीं नहीं मिल पा रही है, और सेम चीज़ आपको भी वो ट्विनिंग तो कहीं नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये था रीज़न कि जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए। थैंक यू, राधे राधे।